हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा व्यास ऑफिशियल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं, हम ऐसी कौन सी मिस्टेक्स करते हैं कि जिसकी वजह से हमारे रिलेशन खराब हो जाते हैं, हमारे रिश्तों में दरार आ जाती है। चाहे वो फ्रेंडशिप का रिलेशन हो, चाहे हमारा हस्बैंड वाइफ रिलेशन एंड फैमिली रिलेशन, आपकी कौन से ऐसे रिलेशन है जिसकी वजह से आप कुछ भी ऐसा बोल देते हो जिसकी वजह से आपके सारे रिश्ते टूटने की कगार पर आ जाते हैं। तो आज हम उन्हीं गलतियों के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले जो मेरे चैनल पे नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर इसी टाइप की वीडियोस अपलोड करते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसी गलती। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको तारीफ करना नहीं भूलना चाहिए। अगर आपको कोई इंसान अच्छा लगता है, किसी से आप इम्प्रेस्ड हो, किसी की काम की आप प्रशंसा करते हो, आपको उसकी काम अच्छा लगता है, तो आपको उसकी तारीफ करना नहीं भूलना चाहिए। कोई इतना एफर्ट लगा रहा है उसके काम में और आपने ना सपोज कर लीजिए कि आपने किसी को कोई काम दिया है और वो इतना एफर्ट लगा रहा है, उसके काम को अच्छे तरीके से कर रहा है, बहुत अच्छा, और आपको भी अच्छा लग रहा है, लेकिन आप उसकी तारीफ नहीं कर रहे हो, आप उससे इम्प्रेस्ड हो, लेकिन आप फिर भी उसकी तारीफ नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है कि मैं इतना एफर्ट लगा रहा हूँ, मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी ये इंसान मेरी तारीफ नहीं करता है। क्योंकि तारीफ करने से एक रिलेशन बहुत अच्छा बन सकता है। मतलब कोई भी रिलेशन हो, ये आपका हस्बैंड वाइफ रिलेशन हो, फ्रेंडशिप का रिलेशन हो, आपका फैमिली मेम्बर में रिलेशन हो, आप अगर किसी से भी किसी के काम से आप इम्प्रेस्ड हो, कोई आपके लिए जी जान मेहनत करके काम कर रहा है, आपने वो काम दिया है उसको और वो सोचता है कि मैं बहुत अच्छे से ये काम करूं ताकि सामने वाला मुझसे खुश हो जाए, लेकिन आप क्या हो कि आपने बस हाँ ठीक है, अच्छा है आपका काम, आपने बस इतना कहा, ना कि अगर आप यही चीज़ आप उसकी तारीफ कर देते, दो शब्द इतनी जी जान से मेहनत करके वो आपके, और आप उसके लिए सिर्फ अगर दो शब्द कह दोगे ना कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपने बहुत अच्छी मेहनत करी है, मेहनत करके आपने इतना अच्छा काम किया है, तो उसको शायद बहुत अच्छा लगेगा और वो आपसे और क्लोज आ जाएगा। वो सोचेगा कि मेरा बॉस अच्छा है, या फिर आपने जिसको भी काम दिया है वो यही सोचेगा कि आप अच्छे इंसान हो, आप आपके उसके काम की सराहना कर रहे हो। तो अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आज से ही आप करने लग जाइए। आप तारीफ कर सकते हो, और तारीफ हमें दिल खोल के करनी चाहिए। अगर किसी ने अपने काम को अच्छा किया है, बहुत एफर्ट लगाया है, तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप उसकी तारीफ करें। अब हम सेकंड नंबर पे आते हैं कि अगर आपके भी यही वाली आदत है कि आप अपने किसी की भी फ्रेंड्स वगैरह, आप किसी की भी बात सुनते नहीं हो, और आप क्या कर रहे हो कि आप उसकी बात बीच में काट देते हो, तो आज से आप ये काम छोड़ देना, क्योंकि ये भी एक गलती है कि जिसकी वजह से आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं। कोई आपको कुछ उसकी बात कह रहा है, वो आपको बताने में इंटरेस्टेड है कि आप उसकी बात सुनो, वो आपको दिल से कह रहा है कि ऐसा हुआ मेरी लाइफ में, ऐसा हुआ वैसा हुआ, जो भी हुआ, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आपने तो उसकी बात सुनी ही नहीं, आपने तो बस बात कट करी और अपनी बात कहना शुरू कर दी। अब ऐसे जब इंसान होते हैं कि जब सिर्फ अपनी बात कहते हैं और सुनते नहीं है, तो वहाँ पर क्या होता है ना कि जब सामने वाला होता है वो एक या दो बार ट्राई करता है आपसे बात करने के लिए, लेकिन फिर वो रुक जाता है, फिर वो बोलना पसंद नहीं करता है आपसे, क्योंकि आप तो उसकी बात सुन ही रहे हो, सिर्फ आपकी बात सुना रहे हो। तो अगर आपकी ये आदत है ना कि आप बीच बीच में बात काट देते हो, किसी को रोक देते हो, टोक देते हो, तो आपको ना सुनना चाहिए, ना कि आपको बीच बीच में बात काट देना चाहिए। तो एक ये भी है कि हमारे रिलेशन खराब हो जाते हैं क्योंकि दूसरी बार वो आपको नहीं बताने वाला है। फिर हम थर्ड नंबर पे आते हैं, हम किसी के इमोशन के साथ कैसे खेल जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता है, लेकिन हम किसी के इमोशन के साथ खेल गए, तब से फिर वो सोचेगा कि ये इंसान अच्छा नहीं है, और वो आपके साथ रिश्ते थोड़े कम, जहाँ मजबूत रिश्ता होगा ना, तो वहाँ पे वो आपसे दूरियां बनाना शुरू कर देगा। अब इमोशन के साथ कैसे खेलना, अगर कोई इंसान दुखी है और आपको लग रहा है कि हाँ यार ये दुखी है, तो उससे पूछना आप कि आप क्यों दुखी हो। अब वहीं पर आप क्या कर रहे हो ना कि आप इमोशन के साथ कैसे खेलोगे, इस तरीके से कि आपने उससे ना तो पूछा, और वो बताना चाह रहा है, वहाँ पर भी आपने उसको ध्यान नहीं दिया, इग्नोर कर दिया उसको, और फिर क्या कर रहे हो कि आपके लिए कुछ, आपकी कोई खुशी भरी आपके साथ कुछ हुआ है, आपको कहीं बाहर जाना है, तो आपको सोचो कि आप समझ लीजिए कि आपने कोई ट्रिप प्लान किया है, और अब आप क्या कर रहे हो कि अब सपोज कर लीजिए कि आपका कोई फ्रेंड है और कोई एग्जाम दे रहा था, अब उसके रिपोर्ट कार्ड में थोड़े से कम मार्क्स आए, जिसकी वजह से वो दुखी हो गया है। अब आपने क्या किया, वो आपका फ्रेंड आपके पास आया
और उसने कहा आपको, वो कहने लग गया, लेकिन आप तो क्या है कि अजब ही गजब खुशी में हो, क्योंकि आपने तो ट्रिप प्लान किया है ना। तो अब आप उसकी वो दुख वाली बात सुन नहीं रहे हो कि उसके साथ इस कदर ये चीज़ हुई है। अब आप क्या कर रहे हो कि अरे मेरे तो ना 2 दिन बाद फ्लाइट है, ये है वो है, मुझे इतनी तैयारी करनी है, ये करना है वो करना है। जब आप उसके इमोशन आप समझ नहीं पा रहे हो, उसके एक्सप्रेशन को समझ नहीं पा रहे हो, उसका मन पढ़ नहीं पा रहे हो, तो अब वो आपका किस बात का दोस्त रहेगा। ये सोच लीजिए ना कि फिर वो आपसे क्या करेगा कि दूरियां बनाना शुरू कर देगा। क्योंकि जब आप किसी के दुख में शामिल नहीं हो रहे हो तो वो आपको दोस्त नहीं मानेगा। क्योंकि कहते हैं ना कि दुख में शामिल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है सुख में शामिल होने से। क्योंकि सुख की खुशी तो वो खुद अकेला ही खुशियाँ मना लेगा, लेकिन दुख में शामिल होगा तो क्योंकि दुख वो अकेला नहीं झेल पाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें हमारी खुशी जाहिर करना चाहिए, लेकिन जब सामने वाला दुखी हो तब नहीं, जब सामने वाला खुश हो। आपको उसकी दुख वाली बात आपको पहले सुन लेनी चाहिए, तो तब हमारे रिश्ते अच्छे मजबूत होते हैं। ये फैमिली फ्रेंड्स सबकी बात हो रही है कि हर एक रिश्ते में आपको दुख वाला पलड़ा जो होता है वो भारी होता है, क्योंकि दुख बहुत ज़्यादा होता है, गहरा होता है। तब हमें ये बात उसकी सुन लेनी चाहिए, तब हमारे रिश्ते मजबूत हो जाते हैं, नहीं तो दूरियां आने लग जाती है। ठीक है, अब 4th नंबर पे आते हैं कि हम क्या मिस्टेक करते हैं ऐसी। तो 4th नंबर पे मैं आपको बता देती हूँ। अब जो हमारी एक और जो एक गलती है ना कि हम क्या कर देते हैं जिससे हमारे रिश्ते खराब होने लग जाते हैं, हमारे रिश्तों में दरार आने लग जाती है, वो ये है कि हमें बिन मांगे किसी को भी सलाह नहीं देनी चाहिए। जब हम बिन मांगे किसी को भी सलाह देते रहते हैं ना, फ्री का एडवाइस, फ्री का ज्ञान जबरदस्ती का बांटते रहते हैं ना, तो वहाँ पे भी हमारे रिश्ते टूटने लग जाते हैं। अगर हमसे किसी ने कुछ कहा है कि ठीक है, तब हमें वहाँ पर हाँ कर लेना चाहिए। अगर हम फ्री के एडवाइस दे रहे हैं ना, तो वहाँ पर लोगों को क्या लगता है कि ये बिन मांगे हमसे बातें करता रहता है, या फिर बिन मांगे हमें सलाह देता है, हमें भी इतना सब कुछ आता है। तो वहीं पे भी कहीं ना कहीं हमारे रिश्तों में थोड़ी सी दरार आने लग जाती है। तो हमें फ्री एडवाइस किसी को भी नहीं देना है, बिन मांगे सलाह नहीं देनी है। जब हमसे कोई हम उसकी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है तभी हमें उसको उसका सॉल्यूशन बताना है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, एंजॉय।